एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 21 जनवरी 2023 के करंट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो की लिंक शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा हो सके। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की फर्स्ट नंबर करंट क्या है? फिल्म तुलसीदास जूनियर will be screened at SCO Film Festival 2023. The festivals will take place from January 27 to January 31 in Mumbai. जो तुलसीदास जूनियर फिल्म है उसको दिखाया जाएगा SCO फिल्म फेस्टिवल 2023 में। और ये जो फेस्टिवल है ये होगा कब से कब तक? तो 27 जनवरी से 31 जनवरी तक मुंबई में। अब जो ये तुलसीदास जूनियर मूवी है ये पहले भी इनको जो है ऑलरेडी दो नेशनल अवार्ड मिल चुका है बेस्ट हिंदी फिल्म का एंड स्पेशल मेंशंस इन द चाइल्ड एक्टर कैटेगरीज फॉर द लीडिंग चाइल्ड एक्टर वरुण बुद्धम। अब के ये जो फिल्म है ये प्रोड्यूस किया गया है किनके द्वारा? तो आशुतोष गोवारिकर के द्वारा, सुनीता गोवारिकर, भूषण कुमार और कृष्ण कुमार। और ये जो डायरेक्टर इनके कौन है और इनको जो लिखा है वो कौन है? तो मृदुल तुलसीदास। चलो, तो वहाँ पे एक टर्म आया था SCO। तो SCO के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। SCO क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होते हैं? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो फाउंडेशन हुई थी स्टैब्लिशमेंट 2001 में हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के बीजिंग में है। और सेक्रेटरी जनरल जो है इनके अभी है झांग मिंग जो कि चाइना के हैं। और इनके जो मेंबर कंट्रीज है टोटल 9 है। फाउंडेशन के टाइम में सिर्फ इसके 5 ही मेंबर थे बट अब जो है टोटल वो 9 हो चुके हैं। और जो इंडिया और पाकिस्तान है वो 2017 में ऐड हुए थे, ज्वाइन किया था। और जो इसके करंटली अभी ज्वाइन किया वो है आपका कौन? ईरान ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है SCO को। तो कौन कौन से कंट्री 9 कंट्रीज है SCO में? तो ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। SCO समिट 2021 जो था वो हुआ था दुशांबे ताजिकिस्तान में। और 2022 SCO समिट समरकंद उज्बेकिस्तान में। और इस बार जो होस्ट कर रहा है वो होस्टिंग कंट्री कौन है? इंडिया ही है। SCO समिट टू बी होस्टेड बाय द इंडियन साइड इन 2023 में इंडिया इसको क्या करेगा? होस्ट करेगा। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे वो 5 ही थे। तो कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर थे? तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान था। और इंडिया और पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियली ज्वाइन कब किया? 2017 में ऑफिशियली ज्वाइन किया इंडिया एंड पाकिस्तान ने SCO को। देखिए, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई करंट लाने में, लेकिन लेट हो कुछ भी हो मेरा ट्राई ये रहता है कि मैं आपके लिए करंट डेली जरूर से जरूर लाऊं। क्योंकि एक भी दिन अगर मिस हो जाता है तो मैं समझती हूँ कि वो अगले दिन आपके लिए बर्डन हो जाएगा। मैं अगले दिन ऐड तो कर दूंगी उसमें, लेकिन आपके लिए वो थोड़ा सा बर्डन। तो डेली जो है थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट अगर किया जाए तो क्या होता है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने सोचा कि लेट हो कुछ भी हो लेकिन डालना तो है करंट आपके लिए। तो चलिए आज का सेकेंड नंबर न्यूज पे चलते हैं। तो सेकेंड नंबर न्यूज क्या है? इंडिया एंड इजिप्ट आर सेट टू बी होल्ड दी फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। इंडिया और इजिप्ट एक साथ कौन सी पहली बार हो रही है? फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो देखिए, इजिप्ट जो है अभी इजिप्ट आया तो इजिप्ट को जो है इनवाइट किया गया है एज अ गेस्ट कंट्री इन G20 समिट इन 2023। तो आपको तो पता ही है कि जो होस्ट कौन कर रहा है G20 समिट को 2023 में? तो इंडिया कर रहा है। तो गेस्ट कंट्री में किसको इनवाइट किया गया है? इजिप्ट को। Egypt has also been invited as a guest country at the G20 summit in 2023. अब इजिप्ट आया तो इजिप्ट का कैपिटल क्या है? कायरो। और इसकी करेंसी इजिप्टियन पाउंड है। प्रेसिडेंट इनके अब्दुल फतेह अल सीसी। और कौन से कॉन्टिनेंट में आता है इजिप्ट? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। अब इसका आपका काम क्या है? इसको आप मैप पे देखो कि कहाँ है ना? क्योंकि आप मैप पे एक बार लोकेशंस देख लेते हो तो आपके माइंड में एकदम से सेट हो जाता है। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं दिखाती भी हूँ, लेकिन आज मैं आपको वर्क दे रही हूँ कि आपको देखना है ना? चलिए तो नेक्स्ट करंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो इसमें जो है इंडिया की जो रैंक है
इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया की जो आर्मी है वो वर्ल्ड की फोर्थ मोस्ट पावरफुल आर्मी में आते हैं। तो अब फोर्थ नंबर पे इंडिया है, तो फर्स्ट टॉप 3 कौन कौन से हैं? तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो फर्स्ट है, और सेकंड रसिया, और थर्ड चाइना। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है, अगर आप न्यू है तो आपके लिए ये न्यू ही होगा। क्या ये जो हमारे चैनल पे पॉलिटी की भी क्लास रेगुलर चल रही है, तो आप पॉलिटी की भी क्लासेस जाके कर सकते हो। वहाँ अभी तक 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और डेली लेक्चर आ रही है। तो जल्दी आपका, मतलब मेरी टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी आपका 1 मंथ में मैं कंप्लीट कर दूं पूरी पॉलिटी को। तो आपकी अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आप वहाँ से जाके नोट्स क्रिएट कर सकते हो, देख सकते हो। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने नोट्स को क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलिए बहुत बातें हो गई और फोर्थ नंबर पॉइंट पे चलते हैं। और वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्या है फोर्थ नंबर पॉइंट? एशियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक विल डेवलप्ड बाय, ये जो एशिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक ट्रक है, ये डेवलप किया जा रहा है। 3 का ग्रुप है, अडानी एंटरप्राइजेस, अशोक लेलैंड और बलार्ड पावर। अब क्यों किया जाता है, तो क्यों किया जा रहा है? तो फॉर माइनिंग, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन को ईजी बनाने के लिए। और ये लॉन्च कब होगा? तो इट इज शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च इन 2023। अब ये है, तो इनको लीड कौन करेगा? तो लीड कर रहा है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। और फ्यूल सेल इंजन फॉर हाइड्रोजन ट्रक, हाइड्रोजन ट्रक के लिए फ्यूल सेल इंजन जो प्रोवाइड करेगा वो कौन कर रहा है? तो बलार्ड पावर। और व्हीकल प्लेटफॉर्म एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय, जो व्हीकल प्लेटफॉर्म है और टेक्निकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करेगा वो कौन? तो अशोक लेलैंड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और पॉलिटी की क्लास भी काफ़ी ईजिली तरीके से मैंने समझाया, तो आप जाके हमारे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शंस में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। तो कंफ्यूजन और अपने अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो भी आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शंस पे लिख के जरूर बताएं। आज का 5th नंबर पॉइंट क्या है? तो स्पेनिश सुपर कप टाइटल, ये जो जीता गया है वो किसके द्वारा? तो बार्सिलोना के द्वारा। ये 14th टाइम है जो इसने जीता है, और किसको हराकर? तो रियल मैड्रिड को हराकर। बस इतना सा आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो देखिए, आज है 21 जनवरी, है ना। और स्टेटहुड डे जो है, यह कौन कौन सा स्टेट? मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया और त्रिपुरा, ये 3 स्टेट जो है हमारा वो 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। ऑन 21 जनवरी 2023 21 जनवरी को अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा सेलिब्रेटेड देयर स्टेटहुड डे। Government of India granted their statehood on January 21st, 1972 under the Northeastern Regions Reorganization Act 1971. Northeastern Region Reorganization Act 1971 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट का ग्रांट दे देता है इन तीनों स्टेट्स को। तो अब देखिए, स्टेट का ग्रांट दे देता है, तो क्या मणिपुर जो है, वो मेघालय जो है, त्रिपुरा जो, वो इंडिया के स्टेट पहले नहीं था? क्या था? तो इसके बारे में अब पूरी डिटेल्स जानेंगे हम एक एक करके। तो क्या है कि जो मणिपुर के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि मणिपुर का फॉर्मेशन आखिर कैसे हुआ। तो महाराजा मणिपुर बोधाचंद्र सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशंस विद इंडिया इन 1947। महाराजा जो थे मणिपुर के, जिसका नाम था बोधाचंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया के साथ 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशंस साइन करते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एश्योरेंस दे देते हैं कि जो मणिपुर है आपके अंदर रहेगा, और जो इसकी इंटरनल ऑटोनॉमी होगी वो आप मेंटेन करो। लेकिन होता क्या है, द किंग स्टार्टेड फेसिंग प्रेशर्स फ्रॉम द पब्लिक एंड देयरफॉर मेड द मणिपुर अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की 1948-49। अब 1948-49 में होता क्या है, जो मणिपुर के लोग होते हैं वो डिमांड करने लग जाते हैं कि उनको चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो किंग के ऊपर क्या होता है, प्रेशर पड़ने लग जाता है, मतलब किंग प्रेशर फेस करने लग जाते हैं। तो इसके साथ ही फिर क्या होता है, आपको पता है कि जो इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार जो इलेक्शंस हुई थी वो 1951-52 में। लेकिन मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसमें 1948-49 में हुई थी। तो विद दिस मणिपुर बिकेम द फर्स्ट इंडियन रीजन टू होल्ड द इलेक्शंस इन 1948।
ये चीजें आपको याद रखना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे पहले इलेक्शन हुई थी, तो मणिपुर ही है हमारे ये इंडिपेंडेंस के बाद। तो by 1948 the Manipur assembly started facing the differences and the Maharaja was losing his power amongst the people public। अब धीरे धीरे महाराजा जो है अपना पावर लूज कर देते हैं, मतलब वो उसके बाद क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है मर्जर एग्रीमेंट पे साइन कर देता है विद द महाराजा ऑफ मणिपुर 1949 में। इंडियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट पे साइन कर देते हैं। होता क्या है फिर उसके बाद 1949 से लेकर 1972 तक जो मणिपुर होता है वो एक यूनियन टेरिटरीज की तरह हमारे कंट्री में होते हैं। फ्रॉम 1949 टू 1972 मणिपुर रिमेन्स यूनियन टेरिटरीज 1972 तक। अब फाइनली क्या होता है कि 1971 में क्या होता है कि ऐसे स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये 21 जनवरी था जब इन्हें स्टेटहुड का दर्जा मिला था, तो इसलिए 21 जनवरी को मणिपुर जो है वो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। मेघालय के बारे में पढ़ते हैं कि मेघालय के फॉर्मेशंस कैसे हुआ। तो देखो मेघालय में जो है तीन मेन रीजन है, खासी हिल्स, गारो हिल्स और जयंतिया हिल्स। अब क्या होते हैं कि जो गारो और खासी के रूलर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं इंडिया को 1947 में। तो द रूलर्स ऑफ गारो एंड खासी ज्वाइन इंडिया इन 1947। Meghalaya was made a sub-state of Assam in 1969 under the Assam Reorganization Act 1969। जो मेघालय होता है वो असम से ही अलग होकर बनता है, तो असम का ही ये एक पार्ट होता है, एक सब स्टेट की तरह काम करता है। तो मेघालय वॉज मेड सब स्टेट, मेघालय को असम का सब स्टेट बनाया जाता है 1969 में। कौन से एक्ट के तहत? तो असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1969 के तहत। This was done according to the 6 schedules of the Indian Constitution। ये किया जाता है आर्टिकल, ये 6 schedules के मतलब 6 अनुसूची के अंदर। तो देखिए अब ये 6 शेड्यूल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि क्या है, कि ये डिस्कस करता है जो ट्राइबल्स है उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके ऑटोनॉमी के बारे में। तो 6 शेड्यूल्स डिस्कसेस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड देयर ऑटोनॉमी। अब लेटर क्या होता है कि अब मेघालय को 1972 में, मतलब 21 जनवरी 1972 में स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है। इसलिए 21 जनवरी को मेघालय भी अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। हम त्रिपुरा के बारे में, तो मर्जर ऑफ त्रिपुरा विद इंडिया कैसे हुआ? तो त्रिपुरा वाज अ प्रिंसली स्टेट टिल द मर्जर विद द इंडियन यूनियंस ऑन 15 नवंबर 1949। मतलब 15 नवंबर 1949 से पहले जो इंडिया को ज्वाइन करने से पहले जो त्रिपुरा था वो एक प्रिंसली स्टेट था, ठीक है। और यहाँ के जो लास्ट किंग थे वो कौन थे? तो वीर विक्रम, जो कि जिनकी की मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस से थोड़े महीने पहले डेथ हो जाती है ऑन 17 मई 1947 को। तो जो विडो होती है उनकी, क्वीन कंचन प्रभा, वो इसके बाद चार्ज लेती है। और फिर 1972 में इसको त्रिपुरा को भी स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है। तो फाइनली हम 7th नंबर करंट पे पहुंचते हैं। क्या है 7th नंबर न्यूज आज का? तो प्रवीण शर्मा अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, जो किसको बनाया गया? तो प्रवीण शर्मा को। अब आज का लास्ट ही करंट है ये 8 नंबर पॉइंट। तो क्या है 8 नंबर पॉइंट? China's population falls for the first time since 1961। 1961 के बाद पहली बार चाइना का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुआ है। आपको पता ही वहाँ का 1 चाइल्ड 1 पॉलिसीज की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ कोविड का भी इफेक्ट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूँ तो फटाफट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और वीडियो की कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।